क्या लगता है जी 2022 अब की बार क्या हो? समाजवादी की सरकार आ रही है। पक्का रहेगा? जनता ने मन बना लिया है, आने वाला प्रमाण आपको मिल जाएगा। कुछ विकास जैसे 2017 से पहले का देखा जाए, कुछ विकास हुआ था या नहीं हुआ था? एक बात बताऊँ, सड़क बन रही है, सड़क के साथ मुझे रोटी भी तो चाहिए या नहीं चाहिए? रोटी मुझे मिल नहीं रही है। रोटी बंद हो गई। रोटी तो कोरोना काल में पूरे साल, पिछले साल भी और इस साल भी गवर्नमेंट ने अनाज दिया है। 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया है। रोटी की तो समस्या यहाँ हल होती है। उसके बाद हम ये बात करेंगे कि सरकार ने बिना ये देखे हुए कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, दलित है या सिख है या जैन है या जो भी गरीब आदमी था, उसे 2.5 लाख रुपए की मदद करी है उसका घर बनाने के लिए। ये बहुत बड़ी जीत है भाजपा की। हम तो यही कहेंगे कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पे लड़ेगी। पहला मुद्दा विकास रहेगा, दूसरा मुद्दा सुरक्षा का रहेगा। अच्छा, सुरक्षा रही है या नहीं रही है? सुरक्षा तो माननीय अखिलेश जी की देन है। अच्छा, उनके अंडर चलिए। डायल 100 उन्हीं की देन है। अच्छा, आप 112 उन्हीं की देन है। ये केवल नाम चेंज कर दिया 112। 4.5 साल में किसी ने एक्टिवा छीन लिया आपके हाथ से? क्या किसी ने स्कूटी छीनी हो, बाइक छीनी हो, पैसे? पहले भी नहीं छीनी। हाँ, इस सरकार में मेरी साइकिल जरूर चोरी हो गई। अच्छा, हाँ, साइकिल वो समाजवादी पार्टी तो नहीं ले गई? नहीं, वो भाजपा की सरकार में हुई है चोरी। बताओ किसको आरोप दोगे इसका? अच्छा, ये आरोप किस पे जाए? मतलब 22 में 22 साइकिल चोरी हो गई। हाँ, साइकिल चोरी करी है उन्होंने। हमारी तो आ रही है। अब देखो, आप चारों तरफ साइकिल नजर आएगी आपको। बीजेपी कह रही है पंचर हो जाएगी, दोनों तरफ के टायर पंचर हो जाएंगे। तो बीजेपी ने तो पश्चिम बंगाल में भी कहा था, भिगो के जूते मारे हैं, भिगो के। ऐसा खेला बनाया कि अमित शाह जी का, मोदी जी का, योगी जी का, सबका खेला कर दिया। एक महिला ने, देखो, एक महिला से टकराओगे, इलाज कर दिया। महिला में मात्र 2 या 3 सीट आती थी, भाजपा 75 सीट लाई है। तो आप इसे घटत कहेंगे या बढ़त कहेंगे? भैया, घटत है बढ़त है? आप बताइए, जहाँ पर पश्चिम बंगाल में इन्होंने कभी ऐसा हुआ है कि खाने के डब्बे शराब की बोतलें परोसी गई हों रैलियों में? कभी ऐसा देखा है क्या? शराब के बहाने सरकार लाना चाहते थे लोग वहाँ, शराब के जरिए। इसका मतलब ये लोगों को परजीवी बना रहे हैं। अभी इन्होंने कहा है कि ये बात सिर्फ और सिर्फ कैमरे के सामने कही जा रही है। ये बात सिर्फ और सिर्फ प्रमाणिकता के साथ कह रहा हूँ। समाजवादी पार्टी वालों को ईवीएम पे विश्वास है या नहीं है? हाँ जी, ईवीएम पे विश्वास है नहीं है? क्यों? पहले बैलेट पे विश्वास नहीं था इन लोगों को? बैलेट पे विश्वास नहीं था? आपको है या नहीं? नहीं, मैं नहीं करता। पहले बैंक में लेजर बनाए जाते थे, उसके बाद कंप्यूटर आ गए। क्या लोगों को कंप्यूटर पे या लेजर पे विश्वास नहीं था? मुझे एक बात बताओ, अमेरिका जैसी कंपनी तरक्की हर कोई करता है, को लैपटॉप हैक कर लिया गया, उसे हैक कर लिया गया, तो ईवीएम क्या बड़ी चीज है भैया? मुझे एक बात बताओ, क्या लगता है 2022 में बैलेट पे होना चाहिए? ईवीएम हैक थी। अगर घबरा क्यों रही है बैलेट पे? अगर ईवीएम हैक थी तो बंगाल में जीत कैसे हुई? अगर ईवीएम हैक थी तो भाजपा वहां क्यों हार गई? ऐसा क्यों है? जवाब दे रहा हूँ। अच्छा, मतलब जब जीतती है तब ईवीएम हैक नहीं है, और जैसे ही हारती है एकदम ईवीएम खराब। देखो, मेरी बात सुनो, इसका ये है। अरे यार, सुन तो लो। इतना हल्ला मचाया था उस बात के लिए, भाजपा ने इतना हल्ला मचाया था कि हम जीतेंगे तो भाजपा ईवीएम वहां हराती ना, ईवीएम का गड़बड़ करती और जीतती वहां पे। अखिलेश जी ने लैपटॉप बांटे थे। लैपटॉप जैसे ओपन होता तो अखिलेश जी का फोटो निकल के आता था। मगर जब बीजेपी ने लैपटॉप बांटने शुरू करे तो वहाँ पे ना मोदी जी की फोटो थी, ना योगी जी की फोटो थी। ये अब बताओ, ये क्या है? अभी इसका जवाब मैं देता हूँ। ये फोटो की बात कर रहे हैं, अभी इन्होंने फोटो की बात की है। अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से उतारने की बात चली थी, तो तुरंत नहीं चली। सुनो, तुरंत यूपी के ट्विटर अकाउंट से मोदी और अमित शाह की फोटो गायब कर दी गई थी। केवल वन मैन शो योगी आदित्यनाथ की फोटो थी। क्या वो फोटो की राजनीति नहीं थी? सिर्फ और सिर्फ नॉन भाजपा की जो पार्टियां थी उनके द्वारा ये बात फैलाई गई थी कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जा रहा है। एक माहौल बनाया जा रहा था, एक खास बिरादरी को लेकर माहौल बनाया जा रहा था खिलाफियत करने का, कुछ और नहीं था। सही था क्या? फोटो की राजनीति इन्होंने कही है। अभी इन्होंने कहा है कि हम खाना बांट रहे हैं किसी धर्म जाति विशेष को न देख करके। खाने के जो डब्बे बनवाए इन्होंने, थैले बनवाए, उस पर क्यों क्या जरूरत है भाजपा की फोटो डलवाने की? इसका जवाब दे दो बस। 2 साल बाद, लोगों को खाना मिला है। इसका मतलब समाजवादी पार्टी मान रही है। अभी आपने कहा फ्री राशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा? वो फ्री राशन राधा स्वामी सत्संग व्यास है, वहाँ से पैकेट तैयार होते थे। इन्होंने क्या किया? मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? नहीं, कैसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? नहीं, किसान को तो जरूरत ही नहीं है। और राशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? तो पहले भी मिलता था राशन, तो समाजवादी की सरकार मिलता था। समाजवादी की सरकार में मिलता था। वो कोटे का जी पहले
जब राशन दिया जाता था उस टाइम पे तो दिया जाता था, उस टाइम किसकी फोटोएं लगी हुई थी? महात्मा गांधी की, नेहरू की, राजीव गांधी की, इंदिरा गांधी की। उस थैले पे कभी आपने फोटो देखी? आप गए लेने राशन, आप खुद गए तो अपने घर से थैला लेके गए या फोटो वाला लेके गए, या वो मिला आपको वहाँ पे? मिला है। थैला दिया, थैला आप जाइए कहीं भी जाइए, जो भी आदमी अगर अपना बैग लेके जा रहा है उसे वो थैला नहीं लिया। उसने अगर पूछा थैला लेना है, उसने थैला दिया नहीं दिया? नहीं दिया। थैला वहाँ जितने आए थैले बटे हैं, उन्होंने लगाई है फोटो। बिल्कुल थैला सबको नहीं मिला है, थैला कुछ ही जनों को मिल पाया है। अगर बात करिए थैले की, सबसे ज़्यादा थैले इन्हीं के लोगों ने लिए हैं। हमारे बीजेपी वालों थैले नहीं लिए, ना बीजेपी वालों घर पे आज तक आए हैं। हमारे वाले लोग कौन से हैं? आप करें इन्हीं के लोग। अब ये क्या करें? अरे इन्होंने क्या, इन्होंने ये कहा है इन्हीं की पार्टी, अभी इन्हीं के लोग, आप बताइए कौन से लोग हैं? इन्होंने ये कहा है कि हम किसी जाति धर्म विशेष को देख करके थाले नहीं बांट रहे। अब ये बताओ इन्हीं के कौन है? हम, हमारे लोग कौन से? इन्हीं के भी बता दो सर। समाजवादी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के लोग ही थे जिन्होंने थैले लिए हैं और हंस के लिए हैं। समाजवादी पार्टी के लोग कार्ड देख के दिए थे क्या? आपने मुझे दिया थैला? मैं समाजवादी का सपोर्ट करता हूं, तो क्या आपने मुझे दिया? नहीं, मैंने तो नहीं लिया थैला, मुझे तो मिला ही नहीं ना। हमने राशन नहीं बांटा, हम राशन बांटने वाले नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ भाजपा की नीतियों का फेवर कर रहे हैं बस। उन्होंने कहा कि भोजन मिल रहा है, क्या ये सुनो, ये राशन सारी उम्र की गारंटी ले रहे हैं कि ऐसी जनता को बांटते रहेंगे? क्या ये, या इसका मतलब बीजेपी करती है ऐसी, ये नशे की राजनीति करती है? क्यों? ये लोगों में मीठा जहर होता है ना, मीठा जहर, कि लोगों को परजीवी बना रही है। परजीवी कि परजीवी जो होता है ना, कि इसको निकम्मा और नकारा बना दो, इसे करने खाने को ना दो, इसको बेरोजगार चाहता हूँ। इस बार घोषणा की है माननीय अखिलेश जी ने कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे। अगर हम परजीवी बना रहे हैं तो वो क्या बना रहे हैं? आज वो भी बता दो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 100 यूनिट फ्री के वादा आपके वाले ने भी कर रखा। बात 2022 उत्तर प्रदेश चुनाव की चल रही है। बात 2022 की है सर, बात 2022। 300 यूनिट फ्री इसलिए किए उन्होंने कि जो कंजप्शन बेवजह का हो रहा है, खपत, लोग क्या कर रहे हैं कि जो बिजली का बिल है, अपनी बचत करने के लिए, इससे बिजली की खपत भी कम हो और लोग बिजली की बचत करें। उन्होंने इसलिए फ्री के लिए कहा है कि हम एक घर में 10-10 बल्ब चला रहे हैं, 5-5 के, जो अब आदमी को क्या होगा? लालच होगा, लालच कोई भी है, उससे क्या होगा? बिजली बचेगी तो क्या करेगा यार, तू एक जहाँ तेरा 10 बल्ब से काम हो रहा है, तू एक बल्ब से काम कर ले। तो ये लोग क्या करते हैं, दूसरी तरफ डाइवर्ट करते हैं बात को। 10 लाख लोगों को, युवाओं को कह रहे हैं कि हम नौकरी देंगे, तो कैसे देंगे नौकरी? तो पहले भी दी है उन्होंने, तो पहले भी दी है। उससे पहले कहाँ थी? 2000। उन्होंने, देखो सुनो, आप बिजली, अभी सुनो, उन्हीं सिर्फ 1 मिनट लूँगा। भाई साहब के साथ और भी लोग खड़े हैं, मैं पूछना चाहता हूँ इनमें से किस किस को नौकरी मिली हुई है? हाँ जी, नहीं भैया, आपको क्या मिली है? हाँ? मिली थी? हाँ, भांजे को मिली, भतीजे को मिली, और हमारे कार्यकर्ताओं को मिली, और मिली। या पहले मिली? अभी 17 से पहले भाई। आप कह रहे हैं ना, ये 10 लाख के बारे में पूछ ले, आप 2 करोड़ बता दो। नौकरी कहाँ है? वो 2 करोड़ नौकरी दिखा दो ना। अरे ना, आप बताओ योगी, हम बात यहाँ पे 22 की कर रहे हैं, 22 की बात कर रहे हैं। 22 में बताओ योगी जी ने कब कहा? देखो, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जिन मुद्दों पे भाजपा के वोटर ने भाजपा को वोट दिया ना, उसके मुद्दे थे सुरक्षा, तुष्टीकरण से बचाव, जो रोज रोज लूट हो रही थी उससे बचना, राम मंदिर का निर्माण होना, धारा 370 का हटाना, उन मुद्दों पे भाजपा के वोटर ने वोट दी थी। अपने मुद्दे लेके तो ये तब भी मैदान में थे। तो समर्थन हमें इसलिए मिला कि हमें सुरक्षा चाहिए, राम मंदिर चाहिए, धारा 370 हटनी चाहिए, और हमें वही। अखिलेश यादव तो मंदिर का भी समर्थन चिल्लाते हैं। ये बताओ, अगर मैं ये बताओ, ये तो और पहले बहुत मंदिर हैं, ये लोग कितनी पूजा करते हैं? कोई किसी धर्म को राजनीति, तो मंदिर का समर्थन नहीं करती क्या? कैसा समाजवादी ने समर्थन किया है? क्यों नहीं किया? वो तो उन्होंने तो उससे बड़ा मंदिर बनवाया है, श्री कृष्ण जी का इतना बड़ा मंदिर, उन्होंने एशिया का सबसे बड़ा मंदिर। अब समर्थन कर रहे हैं तो पहले गोलियां क्यों चलवाई? कौन सी? पहले कार सेवकों पे गोलियां चल गई, भिजवाया। अगर गोलियां मुलायम सिंह जी ने चलवाई है, जेल क्यों नहीं भिजवाया? सरकार ही उनकी थी। सरकार, ये तो मुद्दे दबा दिए गए, जितनी सरकार इनकी, उसके बाद भी सरकार आई, मुद्दे दबा दिए गए। एक मुद्दा और बताना चाहता हूँ आपको, 2011 की बात है, जहाँ पर यह लखीमपुर की घटना हुई है, इसके साथ में ही जिला पड़ता है पीलीभीत। वहाँ से जिस समुदाय के लिए अब इतना आक्रोश है ना समाज के अंदर, उसी सिख समुदाय के 28 लोगों को बस से उतारकर उन्हें आतंकवादी कहकर जेल में डाल दिया गया, और 1994 में
उनके ऊपर सामूहिक हमला हुआ जेल के अंदर। मैं बता रहा हूं, विद्यांचल सिंह यादव उस समय जेल अधीक्षक थे। उन 28 में से 7 सिख वहां पे मौके पर मारे गए और बाकी के 21 सिख घायल हुए। उनकी जांच बंद करवा दी गई, कोई न्याय उन्हें नहीं मिला। 2007 में सीबीआई की वो जांच दे दी गई थी, उस चैप्टर को ही क्लोज कर दिया गया। तो ऐसी कार्यशैली थी, ऐसी भाई साहब 2000 मेरा आखिरी सवाल है, केवल आखिरी सवाल, कि 2022 में किस किस की सरकार होनी चाहिए और क्या होना एक चाहिए? बात पूछ रहा हूँ सिर्फ आप बस ये बता दो। एक सुरक्षा की बात कही है, क्या अभी महबूबा मुफ्ती इनका विरोध कर रही हैं? क्या वहाँ सब ठीक ठाक है? कश्मीर में सब ठीक ठाक है? पूछिए इनसे। 2022 यहाँ पे यूपी की बात है, केवल किसकी सरकार होनी? यूपी में समाजवादी की सरकार आ रही है। समाजवादी आपकी? अखिलेश यादव से बड़ा कोई चेहरा है क्या? मुझे ये बता दो, आप ही बता दो पंडित जी। ब्राह्मण सम्मेलन समाजवादी के हो रहे हैं, कामयाब सम्मेलन है नहीं? ये बताओ पंडित जी, आप बताओ। मेरा आपसे सवाल है। अच्छा नहीं, 2022 में होना क्या चाहिए? केवल एक छोटा सा सवाल है। अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, क्लियर आ रहे हैं, पक्का? बिल्कुल पक्का है जी भाई साहब। योगी साहब दोबारा रिपीट होंगे और दोबारा के बाद तीसरी बार भी रिपीट होंगे। मैं आपको बता दूं, भाई साहब को बता दूं कि 2012 में भी अखिलेश जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे और जब 17 में आ रहे हैं ना, तब भी वो मुख्यमंत्री थे। चेहरा तब भी उनका बहुत बड़ा था, लेकिन जनता उनके साथ नहीं थी। जनता आज बार जनता कहाँ योगी जी के ही साथ है जी? एक बार फिर योगी सरकार 350 प्लस है भाई साहब। योगी सरकार है 350 प्लस। एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जब अखिलेश जी की सरकार थी सीटें कम कैसे हो गई, ये पूछना चाहूँगा इनसे। चलो वो तो बात अलग हो गई। तो आपने देख लिया ये डिबेट कैसी रही। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस इंडिया को अभी सब्सक्राइब कीजिए।